नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ते हैं क्लास 4 पार्ट 1 इंग्लिश की किताब। इसका पहला चैप्टर पढ़ते हैं अभी। पहला चैप्टर है ए थैंक यू प्रेयर, यानी धन्यवाद की प्रार्थना। ईश्वर को धन्यवाद देने की प्रार्थना है इसमें। सबसे पहले दिया गया है डिस्कस। बच्चों, डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करें, हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है व्हाट डू यू से टू योर फ्रेंड व्हेन ही सी हेल्प्स यू। बच्चों, व्हाट का मतलब होता है क्या, डू का मतलब होता है करना, यू का मतलब होता है तुम, से का मतलब होता है कहना, योर का मतलब होता है आपका या तुम्हारा, फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, व्हेन का मतलब होता है जब, ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब होता है वह लड़की, हेल्प्स का मतलब होता है सहायता। बच्चों, इसका हिंदी मतलब हुआ आप अपने मित्र से क्या कहते हो जब वह आपकी सहायता करता है। बच्चों, पॉइंट नंबर 2 है व्हाट थिंग्स डू योर मदर एंड फादर डू फॉर यू। थिंग्स का मतलब होता है चीजें, मदर का मतलब होता है माता और फादर का मतलब होता है पिता, फॉर का मतलब होता है के लिए। दोस्तों, इसका हिंदी मतलब होता है आपके माता पिता आपके लिए क्या करते हैं। बच्चों, अब पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं व्हाट शुड वी से टू आवर पेरेंट्स फॉर द थिंग्स दे गिव टू अस। बच्चों, शुड का मतलब होता है चाहिए, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, दे का मतलब होता है वे, गिव का मतलब होता है देना, अस का मतलब होता है हम। बच्चों, इसका हिंदी अनुवाद होता है हमारे माता पिता जो कुछ हमें देते हैं उसके लिए हमें क्या कहना चाहिए। बच्चों, 4 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं व्हाट शुड वी से टू गॉड फॉर द थिंग्स ही गिव्स टू अस। बच्चों, इसका हिंदी अर्थ होता है ईश्वर हमें बहुत सारी चीजें देता है, उसके लिए हमें ईश्वर को क्या कहना चाहिए। हमने चारों क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। चारों क्वेश्चनों में क्या क्या पूछा गया है आप समझ चुके हैं। अब हम आगे की पोइम पढ़ते हैं जिसमें हम समझेंगे कि हम ईश्वर को धन्यवाद कैसे देते हैं, ईश्वर हमें क्या क्या चीजें देता है, हम अपने माता पिता को धन्यवाद कैसे देते हैं। ये कविता हमारे सामने है, अब इसको पढ़ते हैं। लेट्स रीड द पोइम। आइए कविता पढ़ते हैं। For milk to drink and food to eat, for eyes and ears and hands and feet, thank you God। बच्चों, for यानी के लिए, मिल्क यानी दूध, टू यानी को या से या ड्रिंक यानी पीना, एंड यानी और, फूड यानी भोजन, टू यानी को या से, ईट यानी खाना। इसका हिंदी अर्थ होता है दूध पीने के लिए, भोजन खाने के लिए, आंखों और कानों के लिए, हाथों और पैरों के लिए, थैंक यू गॉड, भगवान को धन्यवाद है। अब आगे पढ़ते हैं फॉर मदर फादर एंड देयर केयर, फॉर आवर हाउस एंड क्लॉथ्स टू वियर, थैंक यू गॉड। देयर का मतलब होता है उनका, केयर यानी देखभाल, हाउस का मतलब होता है घर, ओवर का मतलब होता है हमारा, क्लॉथ्स का मतलब होता है कपड़े, वियर का मतलब होता है पहनना। इसका हिंदी अनुवाद होगा माता पिता और उनके देखभाल के लिए, हमारे घर के लिए, कपड़े पहनने के लिए ईश्वर को धन्यवाद। आगे पढ़ते हैं फॉर फ्रेंड्स विथ हुम आई रन एंड प्ले, फॉर सन एंड रेन एंड नाइट एंड डे, थैंक यू गॉड। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, होम का मतलब होता है किसका या जिसको, आई का मतलब होता है मैं, रन यानी होता है दौड़ना, प्ले यानी होता है खेलना, सन का मतलब होता है सूर्य, रेन का मतलब होता है बरसात, एंड नाइट का मतलब होता है रात, डे का मतलब होता है दिन। दोस्तों, इसमें कवि ईश्वर को धन्यवाद देता है, कहता है कि फ्रेंड्स के साथ में, मैं जिस फ्रेंड के साथ में खेलता हूँ उसके लिए धन्यवाद, और मुझे जो सूर्य का प्रकाश मिलता है, मुझे जो सूरज मिलता है, मुझे जो बरसात मिलती है, मुझे जो दिन रात सब कुछ दिया है आपने, उसके लिए धन्यवाद। अब लास्ट की पंक्ति पढ़ते हैं फॉर ऑल द थिंग्स यू गिव टू मी, हेल्प मी टू ऑलवेज थैंकफुल बी, थैंक यू गॉड।
ऑल का मतलब होता है सभी। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। थैंकफुल का मतलब होता है आभारी। बी का मतलब होता है होना। बच्चों, कवि यहाँ पे कहता है कि आपने जो चीज़ें मुझे दी हैं इसके लिए मुझे सहायता करो कि मैं आपका हमेशा ही थैंकफुल करता रहूं, हमेशा ही आपका आभारी रहूं। बच्चों, ये एक धन्यवाद करने की कविता थी, ईश्वर की प्रार्थना थी। ईश्वर को कवि धन्यवाद कर रहा था। पोइट ने कहा ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, ईश्वर ने हमें माता पिता, घर, कपड़े, दूध, खाना पीना सब कुछ दिया है। इतनी चीज़ें दी हैं कि ईश्वर का मैं हमेशा ही धन्यवाद करता रहूं। बच्चों, ये कविता आपको समझ आई होगी। यदि नहीं आई है तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। बच्चों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर करने के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देख के आप सारे प्रश्न उत्तर कर लीजिए।